अब हम निबंध के नए एक टॉपिक की चर्चा करेंगे, गरीबी अवस्था अवगुण नहीं। कहते हैं मनुष्य त्रुटिपूर्ण होता है, स्वभावतः वो कुछ न कुछ गलती करता रहता है। ध्यान रहे, असत्य के बिना सत्य का क्या मोल होगा। गोस्वामी जी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, बस दोनों में हेयर लाइन डिफरेंस है, और है डिफरेंस है बोध का, अनुभव का, सोच का। किसी के लिए सच कुछ और किसी के लिए सच कुछ। यहीं पर प्रारब्ध के नियम भी आड़े आते हैं, यहीं पर इस लाइन का भी महत्व होता है। एक महत्वपूर्ण तुर्की कहावत है, गलत रास्ते पे जितना भी आगे चले गए हो लौट आइए। यहीं पे वाजपेयी जी भी याद आते हैं, मरने से क्यों मैं डरूं, कल तो फिर लौट के आना है। तो अभिप्राय ये हुआ कि त्रुटियां और सही होना, अच्छाई और बुराई, ये अवस्थाएं हैं, ये मनुष्य के जीवन में क्रमिक आती रहती है। हमारे के स्टूडेंट हैं, कहते हैं कि जब अच्छे दिन बहुत बराबर नहीं रहते तो बुरे दिन भी कितने दिन तक रहेंगे। तो इसी सापेक्षितावादी सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि गरीबी एक अवस्था अवगुण नहीं है। गुणों के विकास से गरीबी को टाला जा सकता है, गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो कहते हमारे यहाँ गांव में 10 साल में तो घूरे के दिन बदल जाते हैं। घूरा से यहाँ हमारा अभिप्राय ये है, घर के बगल के गड्ढा जिसे कूड़ा करकट खरपतवार मलमूत्र हम डाल देते हैं, बाद में खाद बन जाती है। ध्यान रहे, जिस दिन खाद की अंतिम खेप उसमें से निकाली जाती है तो फावड़े से खुरच करके एकदम साफ कर दिया जाता है। तो इस नाते गरीबी को लेकर के हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने गुणों का विकास करके, अपनी क्षमता का विकास करके, अपने श्रम से, अपने उच्चीकृत गुणों से, अपनी मेहनत से हम अपनी कमजोरी पर, हम अपनी गरीबी पर विजय पा सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस करना बड़ा सरलतम रूप में एक छोटा सा काम है कि निरंतर मेहनत करते रहें, लगे रहें, थको मत, थमो मत, मत भूलो आज पतझड़ कल बसंत। एक बात याद आती है, 11वें वित्त आयोग के पहले राज्यों की मांग थी कि कुछ विकसित राज्यों के दम पर बीमारू राज्यों का विकास हो रहा है, उनकी जीडीपी बीमारू राज्यों के काम आ रही है। तीसरे समय तत्कालीन वित्त आयोग के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गरीबी अवस्था है, गरीबी अवगुण नहीं है। ध्यान रहे, आप विकसित इसी नाते हो सापेक्षिक तौर पर क्योंकि वो पिछड़े हैं। अगर वह भी आपके बराबर होते तो आपको कौन अधिमान देता। ध्यान रहे, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की अमीरी केवल इसी बात पर निर्भर नहीं करती है कि वे ज़्यादा कौशलपूर्ण हैं, ज़्यादा टेक्निकल हैं, ज़्यादा नवाचारी हैं। इस नाते भी हैं कि बीमारू राज्यों के सस्ते और कुशल श्रमिक उनकी तकनीक का संसाधन बनते हैं, उनकी उपज का संसाधन बनते हैं। इस नाते उन्हें हे दृष्टि से देखे जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा टॉपिक है, तमाम उदाहरणों के थ्रू, तमाम व्याख्यानों के थ्रू, तमाम बातों के थ्रू, तमाम लौकिक जगत की घटनाओं के थ्रू इसे सिद्ध करने का प्रयत्न करें। एक अच्छा निबंध है, लिखें। अगर आपको आवश्यकता हो कभी तो हमसे आप व्हाट्सएप पे हमारे भेज करके चेक भी करा लें, हम आपकी त्रुटियां दूर करा देंगे। निबंध लिखने की एक तकनीक है कि निबंध लिखें, बस लिखते रहें, प्रतिदिन एक पेज लिखें, और कोई दूसरा सरल तरीका नहीं। जल्दी हम फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, जिससे हम आपको बताएंगे पाकिस्तान का क्या करें। इसके बाद हम कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की चर्चा करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई आप कैसे करें, किस तरह कैसे करें, जिससे आप सर्वोत्तम अंक पाएँ,
ध्यान रहे, हमारी स्पष्ट मान्यता है कि ऑप्शनल एथिक्स और एसे की यदि बेहतर तैयारी हो गई, जिसके लिए आपको 2-3 घंटा प्रतिदिन समय देना चाहिए, तो आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात और, हमारी ऑफलाइन कक्षाएं कानपुर में चल रही हैं, हमारा चैनल भी चल रहा है रुद्रा एस एकेडमी का, तो उनका पूरा लाभ उठाएं। अगर हिंदी माध्यम से टॉप करना हो तो कानपुर ज़रूर आएँ, 1 साल अपने जीवन का हमें ज़रूर दें, हम आपको टॉप करा देंगे। जल्दी हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का क्या करें। धन्यवाद।